हाँ, शनी हेलो कर लो। हेलो हेलो बेटी। हेलो हेलो पापा। बात कर लो। नहीं हेलो करो। हेलो हे लड़की। हेलो बिट्टू। बिट्टू हेलो करो। गिरने का डर नहीं है इस लड़की को, देख ना बिट्टू। तो फ्रेंड्स आज है संडे और हम गए थे घूमने खाटू श्याम। और खाटू श्याम से हम आ ही रहे थे कि रास्ते में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि हम भीग गए। भीग मतलब ऐसे भीगे हैं कि इसकी कोई हद नहीं। बहुत ही ज़्यादा भीगे, इतनी तेज़ बारिश थी और बच्चे भी भीग गए और मैं भी भीग गई और मेरे ड्राइवर यानी कि मेरे हस्बैंड भी भीग गए। और ड्राइवर इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा ना सोचे कि ये लोग भीग गए वो बच गए। गाड़ी जो चला रहे थे तो वो तो भीगे ही, क्योंकि हम लोग गए थे बाइक से। और फ्रेंड्स अब आने के बाद भीग गए थे। भीगने के बाद हमने सोचा था कि हम वहीं खा के आएंगे, भूख लगी हुई थी, लेकिन बारिश हो गई। फिर हम सीधे घर आए हैं, कपड़े चेंज किए, कपड़े वगैरह सब डाल दिया है मशीन में। और मशीन में जैसे ही कपड़े मैंने डाले, यहाँ तो बारिश उतनी नहीं हुई थी, लेकिन जब कपड़े डाले मशीन में कि धुल के बाहर डाल दूँ, वैसे ही यहाँ भी बारिश हो गई। तो हस्बैंड को भेजा है। प्लान तो था हमारा कि हम बाहर जाएंगे खाना खाने, लेकिन बाहर का प्लान मैंने कर दिया है कैंसिल। और बेटी और हस्बैंड को मैंने बोला जाके खूब बढ़िया खाना लेके आओ और एक कोल्ड ड्रिंक के खाने के साथ ना, बाहर के खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। और बाहर का प्लान कैंसिल कर दिया इसलिए क्योंकि बारिश हो रखी है और बारिश की वजह से ना इधर का रास्ता बहुत ख़राब है और थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी यार हिम्मत नहीं हो रही, भीगने की वजह से थकान सी हो रही है। हमने अदरक वाली चाय पी है, थकान हो गई थी, उसके बाद से ऐसे ही लेटे पड़े हैं। और कल है मंडे तो मेरा व्रत भी है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैंने सोचा कि भूख लगी है तो कुछ ना कुछ तो खाना ही है, वरना तो कुछ ना कुछ वैसे ही बना लेते घर पे, लेकिन थकान लग गई थी। तो हस्बैंड और बड़ी वाली बेटी गई है लाने के लिए और मैंने मंगाया है यार मलाई पनीर। और क्योंकि उस बार मैंने मंगाया था खाना जब तो शाही पनीर मंगाया था, इस बार मैंने मंगाया है मलाई पनीर। और देखते हैं, रोटी मंगाया वैसे, तवा रोटी है डुगू, तवा रोटी मंगाया ना है, हाँ तवा रोटी शायद मंगाया है। कि देखो क्या लाते हैं, नान लाते हैं या तवा रोटी लाते हैं। और बिना कोल्ड ड्रिंक के काम नहीं चलता है, कोल्ड ड्रिंक रहता है तभी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हस्बैंड आएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स आज है मेरा मंडे व्रत, यानी कि सोमवार का व्रत है। और इस टाइम शाम होते होते ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि मैं मीठा खा नहीं पाती हूँ और इसमें मीठा ही खाना होता है, नमकीन नहीं खाना होता है। फिर देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो ये मैं पनीर थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ही मेरे घर का करना था तो इस वजह से इसमें कर रही हूँ। और इधर बना रही हूँ चाय 2 कप, एक बेटी पिएगी एक मैं पीऊँगी, छोटी वाली बेटी नहीं पीती। बहुत तेज़ भूख लगी है फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता है ना, जो मीठा नहीं खाता है उसके लिए हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन क्या करूँ, व्रत भी रहना है। और आज तीसरा व्रत पूरा हो गया है सोमवार का, अभी 2 और है, तो इसको भून लेती हूँ, उसके बाद चाय पीते हैं फ्रेंड्स। बहुत तेज़ भूख लगी है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा जल भी गया, आप लोगों से बातें कर रही थी और जल गया, थोड़ा सा हल्का सा जला है, ज़्यादा नहीं। खा लेते हैं फ्रेंड्स, भूख लगी है। और बच्चा मेरा यहाँ पे कपड़े रख रहा है, कपड़े लगा रहा है, जो मैं कपड़े सुखा के तह लगाती थी, लगा ही रहा है, इसका काम है। तो आज मैंने बनाया है चावल, और मैंने थोड़ा ही चावल बनाया क्योंकि थोड़ा सा रखा हुआ है, और मैं दिखाती हूँ। ये बनाया है मैंने छोला,
छोला बनाया है। तो कल था व्रत, तो इस वजह से ये बनाया। भूख लगी थी बहुत तेज। फ्रेंड्स, छोले बना रही थी मैं, और छोले कल से भिगोया था, तो ऐसे हल्का हल्का सा ना ज़्यादा फूल गया था, मोटा हो गया था। तो मेरे मुंह से निकला कि ये तो बहुत मोटो मोटो हो गया है, मतलब मोटो हो गया है। तो मुझे याद आया कि एक बार ना मैं गांव गई थी, मतलब हम लोग ज़्यादा गांव में नहीं रहते थे, शादी के पहले भी मैं गांव में नहीं रहती थी। और तो शादी के बाद मतलब जब भाई मेरा छोटा वाला एक्सपायर हुआ था, उसके बाद से मम्मी और पापा गांव में रहने लगे। और मेरे से जो छोटा भाई था दूसरे नंबर वाला, उसकी जब से शादी हुई है तब से भाभी और भाई मम्मी पापा सब गांव में ही रहने लगे। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था कि गेहूँ कट रहा था। मुझे तो इतना भी नहीं पता है क्योंकि हम लोग गांव में रहे नहीं हैं, तो गेहूँ और धान का ये नहीं पता होता है किस समय में होता है, तो मुझे ये नहीं पता था। लेकिन हाँ, मैं एक बार गई थी जब गांव में गेहूँ कट के और सब कुछ हो गया था, लेकिन मेरा खेत जो था गेहूँ वगैरह कट चुका था, मतलब जो बोलते हैं दाना उसका निकल चुका था। तो लेकिन मैं गाँव पहुँच गई थी, तो खेत में वो जो बालियाँ नहीं गिरी होती हैं, बाली गिरी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें लगे हुए थे, खेत में चूहे लगे हुए थे। तो मम्मी ने बोला बहुत ज़्यादा बाली गिरी हुई है, किसी को बुलवा के इसको बिनवा लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दाना है काफ़ी। तो फिर हमने कहा किसी को क्यों बुलवाना है, मैं और भाई जाते हैं, हम उसमें से निकाल लेते हैं। क्योंकि तब ना भाई के बच्चे नहीं थे, मेरे ही थे। मेरी बड़ी वाली बेटी थी, वो भी छोटी थी, मैं और भाई थे। तो मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी, और भाई आगे आगे ना वो बैठ के देख रहा था। तो मेरा खेत ऐसे ही है, घर मेरा ये घर है और इधर जो है मेरा खेत है, सामने ही है। तो हमें कोई उतना वो नहीं लगा, मैंने कहा मैं जाती हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैं कभी खेत वगैरह में ऐसे कभी काम नहीं किया था, तो कभी नहीं किया है, खेत देखा ही नहीं था। तो अब जाने लगी हूँ जब से शादी के बाद से, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है खेत। तो मैं वहाँ पे गई, तो भाई जहाँ बीन रहा था बालियाँ, तो वहाँ थोड़ी छोटी छोटी मतलब पतली पतली थी, और मैं जिधर बीन रही थी उधर गेहूँ के जो बाल थे ना वो बहुत मोटे मोटे थे। तो मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, अरे भाई इधर आ जा, इधर मोटो मोटो है। और वो मोटो मोटो कहते ही भाई और हम इतने हंसे हैं। घर आया है, मम्मी से भी कह के, मम्मी यार दीदी को ना वहाँ मोटो मोटो मिले थे। तो मम्मी बोली क्या मोटो मोटो, बोले बालियाँ मिली दीदी को। ये नहीं बोल रही दीदी कि हाँ इसमें मतलब कि ये बालियाँ काफ़ी मोटी हैं, इधर आ जा रवि, सीधे कह रही हैं कि भाई इधर आ जाइए, मोटो मोटो बालियाँ मिली हैं। तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक बैग निकल गया कि हाँ मोटो मोटो है, भाई इधर आ जाए। काफ़ी दिन तक इस चीज़ के लिए मतलब ऐसे ही मतलब हंसी करता रहा कि हाँ तेरे को तो वहाँ मोटो मोटो मिला था, ऐसे ही मजाक उड़ाता रहा मेरा। और आज मैंने जब वो काबुली वाले चने भिगोए ना, तो रात को ही मतलब शाम को ही भिगो दिया था, कल रात को। और जब अभी निकाला है तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया। तो मेरे ना वही ख्याल आ गया और याद आ गया, भाई की याद आ गई। तो अब तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, उतना भाई से मिलना नहीं होता है, लेकिन ये बातें मुझे याद आ गई कि जैसे भाई के साथ रहती थी ना, तो वो मोटा मोटा शब्द याद आ गया। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, जाती हूँ गेट खोलने। तो मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से। गर्मी लग रही है, देखो गर्मी लग रही है बेटू को, हैं? कपड़े उतारो जल्दी से, छोले चावल बनाए हैं तुम्हारे लिए। ये क्या है, ये कैसे बनी है? दुल्हन अब इनसे मिलो जी। बस बस कॉपीराइट आ जाएगा, रहने दो। अरे यूट्यूब जी। डगो को ध्यान नहीं रह गया कि नीचे क्या है। क्या है नीचे? क्या है? उठो जल्दी, कपड़े उतारो। अच्छा निकालू, खाना निकालू। निकालो। सुअर। ये क्या है? ये कौन सी बात है डुगू, ऐसे कौन बोलता है? तो मैंने छोले चावल निकाल लिए हैं, ये है मेरा और इसमें है दोनों बेटियों का।
खाना ले आओ डुगू। आई आई मम्मी रुक जाओ। मैं खा रही हूँ, खाना निकाल दिया, खाना निकाल दिया। देखो कैसे फैला हुआ है, कैसे सारा फैला दिया तुम लोगों ने ये। मैं पहनूंगी, आपने पसीना तो पोंछा। क्या हुआ, सारा ले जाओ किचन में। हम ऐसे हैं। कल मेरा व्रत था तो मुझे लगी है कल भूख। व्रत है? कल व्रत था, अच्छा वैसे कल बताऊं क्या है? मुझे लगी है भूख, कल मैं वो तो जा है, रही हूँ खाने। नागपंचमी होगी। पानी ले आना। अच्छा कल है ना नागपंचमी? पता नहीं, कल एक और चीज है। कल मुझे नहीं साथ है। पता है। कल एक और सुनो चीज़ है। एक बार और बोल रही हूँ, उसको रख के आओ और पानी का बोतल ले आना और अपना खाना। अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा खाना नहीं लाया। आ जाओ, छोले चावल खा लो। हमारा खाना मैं नहीं खाने लाया जा रही हूँ है। क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। हमारा खाना नहीं लाया। हमारा खाना नहीं लाया। हमारा बहुत खाना टेस्टी नहीं बनाए, लाया। खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। क्या कल तीज है। किसने बोला? अरे आज लास्ट पीरियड में दूसरी क्लास की मैम आई, हमारी मैम को। छुट्टी होनी चाहिए तीज की तो नहीं, अरे नहीं नहीं है, नहीं। तो फिर मैम आई बच्चों का थोड़ा होगा, हाँ। टीचर का होगा। तो कहते हैं मेहंदी लगाई थी मैम ने, तो मुनेश मैम को दिखाई मेहंदी। हो सकता है, हमारे में तीज नहीं रहते ना हम। सिर्फ मैं करवा चौथ रहती हूँ। कल तीज है, हाँ सावन चल रहा है ना। मैम तीज है ना, हमारा थोड़ी ना छुट्टी